नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है मेडिटेशन बाय नेविल गोदार्ड। नेविल गोदार्ड द्वारा दिया गया एक रेडियो टॉक मतलब ये किताब है, जिसे 1951 में उन्होंने रेडियो पे दिया था। इसमें वे मेडिटेशन यानी ध्यान के बारे में विस्तार से बातें करते हैं। उन्हें कई लोगों ने कहा था कि वो मेडिटेशन यानी ध्यान नहीं कर पाते हैं। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि ये कहना मतलब एक बार बांसुरी बजाने के बाद ये कहना है कि मुझे बजाना नहीं आता। मतलब हम सब अनजाने में मेडिटेशन यानी ध्यान कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि ये हमें करना आता है। ध्यान एक एक्सप्रेस यानी एक व्यक्त होने की कला है, जो प्रैक्टिस करने से परफेक्ट रिजल्ट देना शुरू कर देती है। मतलब जैसे एक माहिर बांसुरी वादक अगर एक दिन भी रियाज नहीं करता तो उसे लगता है कि वो अच्छे से नहीं बजा पाएगा। जिस तरह उन्हें हर रोज रियाज की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे लिए ध्यान की प्रैक्टिस हर रोज जरूरी है और प्रैक्टिस के बाद ही हमें उसके फायदे समझ आने लगते हैं। ध्यान एक आर्ट यानी कला है। जिस तरह हम कोई नई कला सीखते हैं तो उसे एक्सप्रेस करना यानी प्रदर्शित करना, इससे पहले ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर हम परफेक्ट रिजल्ट पाते हैं। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि वे ध्यान नहीं कर सकते, वे असल में उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। वो ध्यान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस वक्त ध्यान तुरंत कर पाना संभव नहीं होता और फिर वो इसे करना छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते। असल में ध्यान की प्रैक्टिस तब से शुरू करनी है जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक या नॉर्मल है। जैसे कि हम अपनी पढ़ाई बचपन से शुरू करते हैं, ये नहीं कहते कि जब काम करने का वक्त आएगा बड़े होने पर तब हम पढ़ना शुरू कर लेंगे या पढ़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह ध्यान की प्रैक्टिस भी हमें रोज करनी है। ध्यान यानी मेडिटेशन एक मन का एजुकेशन यानी शिक्षा है। ये इसलिए जरूरी है कि जब हमारी विल यानी इच्छा और इमेजिनेशन यानी कल्पना, इन दोनों में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है तो हमेशा हमारी कल्पना शक्ति ही जीतती है। और यही वजह है कि कई बार हम चाहते कुछ और है और होता बिल्कुल उससे विरुद्ध है। ये इस वजह से होता है जैसे कि हम चाहते हैं हमारा स्वास्थ्य यानी हेल्थ चाहते हैं अपनी, लेकिन हम कल्पना बीमारी की करते हैं, तो जाहिर है वही हमारे साथ होता है। ध्यान की डेफिनेशन ये है कि किसी एक बात पर मन को लगाना, फिक्स करना। जिस बात को हम मन में रखते हैं उसी पर मन को 100% फोकस करना। ध्यान मतलब कंट्रोल्ड इमेजिनेशन एंड सस्टेन्ड फोकस। मतलब अपनी कल्पना शक्ति को नियंत्रित करके हमें जो चाहिए यानी हमारी इच्छा, विश, गोल, उस पर ही रखकर अपने मन को उस कल्पना पर फोकस करना, ये ध्यान है। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि ये फोकस तब तक एक कल्पना पर करना है जब तक वो अपने कॉन्शियसनेस पर पूरी तरह से छा जाए और उसके विरुद्ध यानी अपोजिट कोई भी बात मन में न आने पाए। इस तरह से ये पूरा ध्यान उस एक बात पर लगाने से हमारे अंदर की सुप्त शक्ति यानी इनर फोर्स जाग जाती है। बस हमें इतना ही ख्याल रखना है कि जब तक हमारा सपना हकीकत नहीं बनता, हमें उसके विरुद्ध कोई जरा सा भी शक या डर मन में नहीं आने देना है। यही एक सीक्रेट है अपने सपने को पाने का। जब हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है या डर या शक से घिर जाता है, तो तुरंत उसे वापस अपने सपने के पूरे होने पर ले जाना है। शुरू में वह बार बार भटकेगा, लेकिन उसे बार बार पकड़कर अपने सपने पर लाना है। ये एक मन का अभ्यास है, इसे शुरू से ही करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसमें मास्टरी पा सकते हैं और फिर हमारे लिए इमेजिनेशन को कंट्रोल करना और उस पर फोकस रहना आसान हो जाता है। आप इसे 5 मिनट से शुरू करके फिर धीरे धीरे 10, 15, 20, 25 ऐसे बढ़ा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हमारे सपने को लेकर हमारे मन में एक्साइटमेंट होना जरूरी है। हमें उस सपने से फैसिनेट होना यानी मोहित होना जरूरी है और वो फैसिनेशन हमारी जो सपने को लेकर बातें होती है उसमें भी दिखना, उसमें छलकना जरूरी है। हम जिस किसी भी कल्पना को लेकर जब ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं
तो अंत में वो हमें हमारे बारे में रियलाइज कराता है। मतलब ध्यान की प्रैक्टिस से हमें पता चलता है कि हम क्या है, कैसे है, और ये बात भी हमें पता चलती है कि हम अपने आप को जो कन्विंस करते हैं, मानते हैं, वही हम बनते हैं। अगर हम अपने मन को ध्यान से अनुशासित यानी डिसिप्लिन नहीं बनाते तो वो हमारा मास्टर यानी मालिक बन जाता है और उसके मुताबिक हमें नचाता है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान यानी मेडिटेशन की प्रैक्टिस से उसे डिसिप्लिन बनाते हैं, फिर हम उसके मास्टर और वो हमारा नौकर बन जाता है। मेडिटेशन के इफेक्ट को अपने अंदर रखने के लिए हमें थोड़ा सा मौन यानी साइलेंस की भी जरूरत है, उसका पालन करना जरूरी है। मतलब हमेशा हमें ध्यान में मास्टरी पाने के लिए हमारे फोकस, अटेंशन, साइलेंस और इमेजिनेशन इन पर काम करते रहना जरूरी है। फिर धीरे धीरे हमें अपने अंदर के प्रकाश के बारे में पता चलने लगता है और यही प्रकाश यानी लाइट हम जब चाहे देख सकते हैं। इससे हम अपनी जिंदगी में हर बात करते वक्त अवेयरनेस के साथ कर पाते हैं। हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ता है, हम हर काम को पूर्ण एकाग्रता से कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी यानी स्थैर्य बढ़ने लगता है। ये हमारे मन को हायर एडवेंचर तक पहुंचने का ट्रेनिंग होता है और ये प्रोसेस हर फिजिकल यानी शारीरिक कठिन काम से भी ज्यादा कठिन है। हम जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो कई तरह के प्रलोभन यानी लालच हमारा मन सामने लेकर आने लगता है। हमें बार बार अपने इमेजिनेशन से हटाने की कोशिश करता है। कई सारे नेगेटिव इमोशंस वाले किस्से हमें याद दिलाता है और कई बार कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि हम तो घंटों से कुछ और ही सोच रहे थे अपने इमेजिनेशन को छोड़कर। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ने लगती है, हम एक अलग ही व्यक्ति यानी पर्सन बन जाते हैं जिसका अपने इमेजिनेशन और अटेंशन पर पूरा कंट्रोल होता है और ये कंट्रोल ही एक मैजिक यानी जादू की शुरुआत है। मेडिटेशन की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से हम अपने अंदर एक पावर सेंटर यानी शक्तिशाली केंद्र का निर्माण करते हैं। ध्यान का पथ एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर काफी लोग जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासित ही इस रास्ते पर चल सकते हैं। ये रास्ता हमारे अंदर तक गहराई में जाता है। हाँ, शुरू में कंफ्यूजन और अंधेरे की वजह से थोड़ी देर कदम लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन इस पर चलते रहने से फिर अंदरूनी रोशनी हमें रास्ता दिखाने लगती है। इसको करने के लिए हमें बहुत स्पेशल या जीनियस होने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई भी इसे प्रैक्टिस को कर सकता है। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि जैसे ही हम सतत अभ्यास करके अपने अंदरूनी रोशनी को देखने लगते हैं, हम इस ध्यान को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें ये बिल्कुल वैसे ही खुशी देता है जैसे कोई अपने प्रेमी से यानी लवर से मिलने पर खुश होता है। इस मेडिटेटिव स्टेट में जब हम अपने सपने को पूरा हुआ विजुअलाइज करते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस से हमें स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब हम हर चीज को जब मेंटल लेवल पर समझते हैं तो उसका एनालिसिस करते हैं, उसकी जानकारी लेकर बाहर से उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसी बात को हम ध्यान द्वारा यानी स्पिरिचुअल लेवल पर समझते हैं तो हम वो बात बन जाते हैं खुद, अंदर से बाहर तक, इनसाइड आउट। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा सटीक और सही होता है। हम अगर प्यार को जानना चाहते हैं तो हमें प्यार करना होगा, प्यार खुद बनना पड़ेगा, ना कि सिर्फ सुनने से औरों को हमें पता चलेगा कि प्यार ये प्यार है। ध्यान द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं, उसमें उतरते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपे खुद के कई राज जानने लगते हैं। जिस तरह हम अपने प्रेयर को आंखें बंद करके चुपचाप करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो सुनी जाती है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। उसी तरह ध्यान है, जब हम दुनिया को अनदेखा करके अपने आप में उतरते हैं और अपने आप वो सारी बातें हमें जब मिलना शुरू होती है तो वो पूरी दुनिया देख सकती है। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को लहरें समझा जाए, मतलब टाइड्स समंदर की, तो
तो हमारे जागृत और निद्र अवस्था यानी कि जागना और सोने की अवस्था में ये लहरें कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन नींद आने से पहले और नींद से बिल्कुल इमीडिएट जगने के बाद ये लहरें बहुत हाई यानी ऊंची होती है। और इसीलिए ध्यान या अफर्मेशंस, गाइडेड मेडिटेशन जो सुनते हैं तो उसके लिए ये स्टेट, ये अवस्था जो है वो बेहतर बताई गई है। ये अवस्था में जब हम अपने सपने या गोल को विजुअलाइज यानी इमेजिन करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम जल्दी अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाते हैं। शुरू में हो सकता है कि उस गोल को याद करते वक्त उसके विरुद्ध बातें जैसे कि उसके बारे में डर, शक भी याद आ जाए, लेकिन हम जब बार बार मन को सिर्फ अपने गोल पर ले आते हैं तो अपने आप सारे डर, शक खत्म हो जाते हैं और उसी वक्त हमें खुद को वो बात फील कराना कि हमने अपने सपने को पा लिया है आसान हो जाता है। अभी यहाँ इसी वक्त हमने उसे पा लिया है। जब हम इसे सच में फील करते हैं ना तो हम खुशी के सबसे हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। हम अपने जिंदगी के चरम खुशी के इस वक्त को महसूस करते हैं। अगर हम उस खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं तो हमें अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासन नहीं ला सकते, डिफिकल्ट होता है लाने में, जो कि मेडिटेशन यानी ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान एक आत्मा से जुड़ने का, उसके लेवल तक, सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का जरिया है। जैसे ही हम गोल के फुलफिल होने की फीलिंग जगाते हैं, महसूस करते हैं, तो हम अपने आप सभी शक और डर से दूर हो जाते हैं। ध्यान में जब हम गोल के पूरे होने का फीलिंग को महसूस करते हैं तो हमें ये बिल्कुल उस फिल्म या मूवी जैसे लगता है जिसमें हम खुद मेन रोल यानी लीड रोल कर रहे हैं। हम फिर बाहरी माहौल से परेशान नहीं होते। हमारे मन में एक शांति रहती है कि हमने उसे पा लिया है। मतलब कई बार लोग ध्यान के नाम से डर जाते हैं, भागते हैं, लेकिन नेविल गोदार्द कहते हैं कि ध्यान की शुरुआत अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए करे, ताकि हमें इसके प्रोसेस में इंटरेस्ट आने लगे और आगे चलकर उसके स्पिरिचुअल रिजल्ट्स यानी आध्यात्मिक फायदे भी हमें मिलने लगे। तो ठीक है, शुरुआत हम फिजिकल यानी मटेरियल चीजों के लिए कर सकते हैं ध्यान की, क्योंकि हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए कि डायरेक्टली स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल कॉन्शियसनेस पर जाना, क्योंकि हम नॉर्मली ज्यादातर हम सब हमेशा बॉडी कॉन्शियसनेस में ही जीते हैं, मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्टेड। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से लेकर हमें माइंड कॉन्शियसनेस और उसके बाद सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है। तो ये ध्यान जब हम अपने सपने को, अपने गोल को पूरा करने के लिए ध्यान का उपयोग करते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे माइंड कॉन्शियसनेस तक, मन के स्तर तक जाने लगते हैं और मन से फिर सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचना आसान हो जाता है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है। तो ये बहुत ही एक गहरी और गहराई वाली बात नेविल गोदार्द बड़ी आसानी से और आसान तरीके से समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम एटलीस्ट 5 मिनट का ध्यान शुरू करते हैं अपने किसी सपने को लेकर, अपने किसी गोल को लेकर। फिर आगे चलकर वो ध्यान स्पिरिचुअल लेवल का हो जाएगा। हम डायरेक्टली अगर स्पिरिचुअल लेवल के ध्यान की कोशिश करेंगे तो शायद हम उससे भागने लगेंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि हमसे नहीं हो पाता है, जैसा कि नेविल गोदार्द ने पहले ही कहा था। लेकिन धीरे धीरे अगर हम 5 मिनट के लिए सिर्फ अपने सपने को लेकर ध्यान करना शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे उसमें मास्टरी पाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सोल कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए बॉडी से माइंड, माइंड से फिर सोल कॉन्शियसनेस तक हम पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।